रविवार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो विशेष चर्चा लाए हैं वो है खंडित मूर्तियों से संबंधित, जिसका नाम है कार्यक्रम का वंदना। जिस मूर्तियों की हम वंदना करते हैं, जिसकी पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ के बाद अगर मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसको किस हालत में हम उसको छोड़कर आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे कि उसकी विधि क्या है। तो आज हमारे साथ शास्त्री मनोज भट्ट जी हैं, अपना सिद्धनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो खंडित मूर्तियां हैं उनका उपाय क्या है। जी, आपका प्रज्ञा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। पंडित जी, हमें जानना चाहते हैं कि आप भी देखे होंगे कि जो मूर्तियां होती हैं खंडित हो जाने के बाद लोग पेड़ के पास छोड़ जाते हैं और इसे कोई भी ऐसी जगह पे छोड़कर चले जाते हैं, तो उनका सही उपाय क्या है कि जो खंडित मूर्तियों का सही से विसर्जन करें, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव। अच्छा विषय आपका जानकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि अपने सनातन धर्म में की सबसे बड़ी इस कलयुग में यही दुर्दशा है। लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, वहाँ से भगवान जी के हर जगह जाके वहाँ से फ़ोटो लेके अपने रिश्तेदारों या मित्रों को देते हैं। मेरा और कुछ समय पश्चात वह पुराने हो जाते हैं, उन्हें पीपल के पेड़ या मंदिरों में जाके छोड़ के आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन कोई भी मूर्ति फ़ोटो जो भी लाते हैं तो उसका पूजन करते हैं नित्य 6 महीना, साल भर, 2 साल, तो उसमें एक ऊर्जा बनती है, एक ओरा बनता है, और उस चीज़ को अपन कहीं भी छोड़ के नहीं आ सकते हैं। उसके लिए या तो फ़ोटो लाने ही नहीं चाहिए तीर्थ स्थानों से, और लाएं और दें तो उसका सही से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन कैसे करना है? जैसे कि कोई फ़ोटो है तो जब फट जाए, टूट जाए, खंडित हो जाए, जलाना जैसे, तो उसको इकट्ठा करके गाय के गोबर से बनाए उपले पे उसको जला करके, या चंदन या तुलसी के पौधों की लकड़ियों में उसको जला करके उसका नदी में विसर्जन, अच्छे बड़े तीर्थ स्थान में जाकर उसका विसर्जन करना चाहिए। अगर बहुत अच्छा आपने कहा। हमारा सवाल भी ऐसे ही संबंधित था कि जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हमारे किसी परिचित के, हमारे घर वाले की, तो हम उसको अच्छे से अग्निदाह संस्कार करते हैं। तो क्या तो पंडित जी, जैसे आपने बताया कि लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से कोई न कोई एक मूर्ति उठा लाते हैं, तो क्या मूर्ति लाना ही एक सही उपाय है? उसके बारे में क्या कहेंगे? अपने सनातन धर्म में तीर्थों का बहुत बड़ा महत्व है, और अपन प्रवास के लिए, यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ अपने मित्र मंडली, अपने रिश्तेदारों के लिए वहाँ से क्या लाना चाहिए। लोग बोलते हैं यात्रा में गया, कुछ लाए नहीं, तो प्रसाद लाते हैं, साथ में वहाँ के तीर्थ स्थान का फ़ोटो लाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि फ़ोटो ना ला के कोई शास्त्र दे, कोई ग्रंथ दे जिसको पढ़े, चाहे छोटा मोटा रामायण दे, सुंदरकांड दे दे, कुछ भागवत दे दे, शिव पुराण दे दे, ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ पुराण दे जिससे तो अपने रिश्तेदारों में वो उस चीज़ को पढ़ सके, और उनके बच्चों को भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ना चाहिए घर में, और बच्चों को भी सुनाना चाहिए, तो उसका सही उपयोग हो सके। बाकी फ़ोटो ला के 2-4 महीना रखना है, फिर इधर उधर होके फिर पेड़ों के नीचे रखना, उससे का कोई महत्व रहता नहीं है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सनातनियों के घर में एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर देना चाहे तो शास्त्र दीजिए और शस्त्र रखिए घर में, इसकी बहुत ज़रूरत है अभी। इसके साथ साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों का ये था कि उनको जानकारी चाहिए थी कि जो ये मूर्तियाँ आती पत्थर की या फिर और जी चीज़ों से, जो कठोर चीज़ों से बनता है, कठोर प्रकार से, तो उनका विसर्जन कैसे हो। और जो आपने बताया कि इन मूर्तियों का हम उपलों से विसर्जित कर सकते, तो उन मूर्तियों का भी कैसे विसर्जित करें, उनके भी बारे में ज़रा बताएँ। अगर कोई पत्थर की मूर्ति है या कोई धातु की मूर्ति है तो उसे समुद्र में बीच में ले जाके या तो विसर्जन करना, या बड़े तीर्थ स्थान में जहाँ बहुत वेग से बहती हुई बड़ी जो पवित्र नदियाँ अपने, वहाँ जाके खंडित मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। छोटे मोटे नदी नाले या समुद्र के किनारे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो रिटर्न वापस आते हैं, तो इसका अनादर होता है। और अपन पुण्य कमाने के लिए अपने पूजा पाठ वगैरह करते हैं, यहाँ पुण्य के तो नहीं मिलता है, उल्टा पाप के भागी बनते हैं। और कलयुग में ज़्यादा करके लोग इतनी पूजा पाठ करते हैं, बोलता मैं ये पूजा करता वो पूजा, फिर भी पंडित जी हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो अपन स्वयं उसके कारण हैं। अपने कर्म ही ऐसे बना के रखे हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से इसलिए दुखी हो रहे हैं। तो उनका या तो होए उतना ही पूजा करें, नहीं हो तो कोई बात नहीं,
जितना हो भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन इस तरह बिना समझे पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि हम कहीं न कहीं पाप के भागी बन जाते हैं। तो पंडित जी, मैं एक और कुछ ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जब मूर्ति की स्थापना की जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, लेकिन जब हम कहीं से देवस्थल से आते हैं और मूर्ति लेकर आते हैं तो उसकी पूजा स्वयं वहाँ पर रख कर शुरू कर देते हैं, तो क्या ये ठीक है? और क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए या फिर उसमें क्या करें फिर? अपने घर के जो छोटे स्वरूप में लाते हैं, 4 उंगल से छोटी मूर्तियाँ लाते हैं, वो चालान मुद्रा में आती हैं, उनको अपन कहीं भी उठा के रखते हैं और उसको नहला धुला के, वो अपने छोटी प्रतिष्ठा है, उसे प्रतिष्ठित नहीं कह सकते, चालान प्रतिष्ठा बोल सकते हैं। प्रतिष्ठित मूर्तियाँ जो देवालयों में, मंदिरों में उनको एक बार प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, उसके बाद उसको हिलाया नहीं जाता है। अपने घर के जो देवता उनके चालान प्रतिष्ठा होती है और उसका पूजन करते हैं। और मोस्ट ऑफ लोग ज़्यादा करके कोई प्रतिष्ठा तो नहीं करते, लेकिन ला के रख देते, उसकी पूजा पाठ करते हैं। फिर भी अगर मेरा ही मानना है, चाहे गणेश महोत्सव हो या दिवाली पे गणेश लक्ष्मी जी का पूजन के लिए अपन मूर्तियाँ लाते हैं, तो वो मिट्टी की लाते हैं और मिट्टी की लानी चाहिए, ताकि उनका हम सही समय पर उसका जल में विसर्जन करें और उसी जो मिट्टी जो गल जाए उसको तुलसी के पौधे में अथवा जो भी फूल के पौधे में उसमें उसका विसर्जन करना चाहिए। जी, तो एक संदेश आप देखे होंगे कि अक्सर लोग देते हैं कि भाई जो कि मूर्तियां हैं वो मिट्टी की लाई जाए, ताकि उनका विसर्जन घर में ही हो जाए और फिर उस जल को हम किसी सागर या नदी में प्रवाह कर सकें। तो यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखते हैं प्रज्ञा न्यूज। से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, मैं एक जानना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैं एक धार्मिक स्थल पे गया था, तो वहाँ मैंने एक सवाल किया था, एक पंडित जी थे, उनसे सवाल किया था मैं, तो उनसे पूछा था कि जो प्रतिमाएं यहाँ वहाँ रखी जाती, क्योंकि मेरे मन में पीड़ा बहुत समय से है, क्योंकि मैं घूमते हूँ और मैं समाज का कोई भी कुछ काम करता हूँ तो ये संदेश बहुत गलत जाता है। तो मैं उनसे पूछा था कि ये जो मूर्तियाँ वहाँ रखी जाती कहीं भी, तो ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है? तो बोले कि नहीं। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, उसके अंदर क्योंकि वो खंडित हो गई तो उसमें जान नहीं है, उस मतलब तो कहीं भी रख सकते हैं साहब, मतलब उसमें जान नहीं है। लेकिन हमारे धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए क्या अच्छी चीज़ है कि जिन्हें हम पूछते हो कहीं ऐसे बाहर रख दें? बिल्कुल आपने सही कहा। प्रतिमा सनातन धर्म में, प्रतिमा कोई भी हो, चाहे खंडित हो जाए, लेकिन उसका अनादर नहीं किया जाता है। उसका प्रोसेस दिया है, सिस्टम दिया है। आपके माँ बाप हैं, अगर गुजर गए, उनका फ़ोटो तो अपन फेंक देते? नहीं फेंकते हैं, क्योंकि अपने माँ बाप, ऐसे ही अपने सनातन में अपने ईश्वर, अपने पूजनीय, अपने देव है, अपने पिता है, तो उनका भी अपन ने जो 2 साल 5 साल उनका पूजन अर्चन किया है, तो उसमें एक ओरा बनती, ऊर्जा बनती है। अपन उसका पुण्य लेना चाहते हैं, कोई भी देव का पूजन करते हैं तो, और उसको कहीं भी टूट जाता है, खंडित हो जाता है, उसको कहीं पेड़ के नीचे नहीं छोड़ना चाहिए। उसका यही है कि आप उन सबको चंदन की लकड़ी अथवा तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ियाँ इकट्ठ गए हो या गाय के उपले से उस पर जला करके, उसको अपन पंचतत्वों से बने हुए हैं, और जो चीज़ बनता है वो नश्वर है, बनता है उसको नष्ट होना ही है। तो जो भी बना है, जो छवि बनी, मूर्ति बनी, उसको भी तो इस पंचतत्व में विलीन होना है, लेकिन उसका इस तरह से करें जिससे अपने सनातनियों के धर्म में मतलब सबके मन में श्रद्धा बनी रहे और विधर्मियों को इस मुद्दे पर बातचीत करने का, टीका टिप्पणी करने का मौका नहीं मिले। जी, एक सवाल और था हमारे दर्शकों का। हमारे सवाल अक्सर करके दर्शकों के होते हैं हमारे, तो हमारे दर्शकों का सवाल था कि हम जब घर रखते हैं तो घर के दरवाजे पर, घर के ऊपर कहीं पे गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं, क्योंकि वो शुभ के देवता है, तो उससे घर में कोई दूसरी चीज़ें अंदर नहीं आएंगी। तो क्या अगर उनको वहाँ पर रखते हैं उसके बाद भी कोई अलग प्रकार की चीज़ें अंदर आ सकती हैं?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अपने सनातन धर्म में द्वार पे आते हैं जो गणेश, जिन्हें द्वार गणेश कहा जाता है, और वो विघ्न हरता है। नेगेटिव ऊर्जा को बाहर छोड़ के पॉजिटिव अंदर आए, इसके लिए अपन घर में द्वार गणेश के रूप में पूजन किया जाता है। अंदर जो अपन मंदिर में जो रखते हैं रिद्धि सिद्धि के देव, वहाँ गणेश जी का स्थापन किया जाता है। और सनातन धर्म तो कहने का मतलब जो द्वार का चौखट, उसका भी पूजन कहा गया, उसमें भी तीर्थों का आह्वान है, उसका भी पूजन है। प्रवेश करते समय अपन चौखट का पूजन करते हैं, कलश लेके प्रवेश किया जाता है कि नेगेटिव ऊर्जा बाहर छोड़ते हैं। क्षेत्रपाली देवता को बाहर बलिदान दिया जाता है, और जो शुभता के प्रतीक उनको घर में मांगलिक जो देव है उनको अंदर प्रवेश दिया जाता है। आज सनातन धर्म की दुर्दशा देख लीजिए आप। जो गौ माता घर में होनी चाहिए, वो गौ माता रोड पे घूमती मिलती है अपने को, और जो श्वान यानी कुत्ते को रोड पे होना चाहिए, वो घरों में है। तो ये सनातन के हिसाब से सही नहीं कह सकते उसे जी। तो इस सनातन के हिसाब से सही नहीं है जी। और एक सवाल था कि जो वट वृक्ष होते हैं या जो पीपल के पेड़ या वट वृक्ष को, उसको जो लोग धागों से बांधते हैं, तो हमारा सवाल एक दर्शक ने सवाल किया था कि अगर किसी से आप ये सवाल करना तो पंडित जी कोई मिले तो उनसे पूछना, तो वो जो वट वृक्ष को जो डोरियों से बांधते हैं, तो लोगों का कहना है कि मतलब कि वो पेड़ अपने जो है कि गति प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसके लिए क्या सुझाव देंगे आप? शास्त्र में परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है, और वो सूत्र का धागा होना चाहिए, कच्चा सूत का धागा होना चाहिए, और वो भी उसी पेड़ पे बांधना जाना चाहिए। कम से कम उसका 5 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 5 वर्ष से छोटा अगर वटवृक्ष या बेल पीपल का पेड़ है तो उसकी परिक्रमा में धागा लपेटा नहीं जाना चाहिए। 5 वर्ष के ऊपर का जो बड़े बड़े पेड़ हो जाए उसकी परिक्रमा कर सकते हैं, और उसको धागे को एकदम कस के नहीं, एक हल्का रख के उसकी परिक्रमा की जाती है, और वो भी सूत का होना ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल था पंडित जी कि जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल का जो पेड़ होता है, वो पूजनीय होता है सनातन में हमारे, तो उसकी पूजा कब कब करनी चाहिए, और हफ्ते में कितने दिन करनी चाहिए, और उसके करने से क्या लाभ होता है? पीपल 24 आवर्स ऑक्सीजन देने वाला अपने सनातन में तो है, लेकिन साइंस के हिसाब से भी इसको अब मानने लगे कि ये वास्तविक ये बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है। अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म में पीपल में भगवान नारायण का वास कहा गया है, और जिसके कुंडली में पितृदोष वगैरह बनते हैं उन्हें हर शनिवार को अमावस्या पे विशेषकर सायकाल में तेल का दिया वगैरह जला करके उसकी पूजन किया जाता है, और पीपल और वट को जल देने से उनके आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है, वहाँ की ऊर्जा मिलती है, वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है, और उसकी परिक्रमा करने से उसके नीचे बैठ के जप तप करने से अनंत कोटि का अपने को पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म में ऋषि मुनि हमेशा पीपल या वट के नीचे एकाग्र होकर जप तप करते थे, जिससे उसकी ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त हो सके अपने। जी, तो आज हमारे साथ थे शास्त्री मनोज भट्ट जी, जो कि सिद्धनाथ मंदिर महादेव मंदिर जो देसाईवाड़ में स्थित है, कुमारवाड़ में, वहाँ के पुजारी हैं, और हमने अपने दर्शकों के सारे सवाल और सारे प्रश्न किया है, और उम्मीद है कि जवाब सही मिला होगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्रज्ञा न्यूज। यहाँ पर भगवान की किसी भी हिंदू देवी देवता फोटो मूर्तियाँ यहाँ नहीं रखते, इससे हमारे स्थिति का अपमान होगा, अनजाने में पाप के भागीदार हो रहे हैं शास्त्र भगवानों ने।